हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको फिजिकली मिस करते हैं या नहीं करते हैं, जो आपने पहले बबल फेस में टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके पर्सन की। तो हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है उसको एहसास हो कि सामने वाली सोल उसके बारे में क्या सोचती है। टैरो कार्ड रीडिंग का मकसद ही यही होता है। तो जहाँ पर हैं जो आपके पर्सन हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त मेरे आसपास जो एनर्जी हैं, जो लोग हैं, वो मुझे बहुत ट्रिगर कर रहे हैं। उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा, कार्मिक अकाउंट खाली करने लगे हुए हैं वो पर्सन। मतलब दुविधा में फंसा हुआ है वो पर्सन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आसपास वाले लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। लेकिन अगर कोई डीएम देख रहा है, कोई बात नहीं, आपके कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं, ऐसे ही खाली होते हैं डीएम के। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर जो आपके पर्सन हैं उनके मन में 24/7 आप ही चलते हो, आप ही के साथ वो आना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। चाहे इस दुनिया में 3D में उनके पास सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौल दोस्त मित्र वाइफ कार्मिक सोलमेट कुछ भी है, कार है बंगला है, आपको मिस कर रहे हैं। ये उनकी डीप फीलिंग है। आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर जो आपके पर्सन है, जो आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, वो उन्होंने बहुत संजो कर रखा है। आपकी कोई पिक है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, कोई गाना भेजा हो, जहाँ आपके साथ कोई टाइम स्पेंड किया हो, कोई पार्टी की हो, जहाँ आपके साथ फिजिकल हुए हों। क्योंकि शुरू शुरू में पता नहीं चलता कि इस जर्नी में फिजिकल होना है या नहीं होना, थोड़ा आगे जाके यूनिवर्स ज्ञान दे देती है। तो इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों को संजो कर रखा है। आपने ये नहीं सोचना कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कि आपको याद नहीं कर रहा, सभी कुछ कर रहा है वो, लेकिन आपको जिता नहीं रहा। ना जिताने का भी कारण ये होता है, उसको पता है कि मेरी डी अपने भक्ति करनी है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। दूसरा, उनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, इसीलिए वो खुलकर बता नहीं सकते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जितना प्यार आप करते हो ना, उतना वो भी करते हैं। आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपको भुला नहीं पा रहे, आपके जादू को संजो कर रखा है, तो आपने जो गाइडेंस दी थी वो तो उस पर्सन ने ली नहीं। क्योंकि आपको तो उसने ऐसे समझा कि ये तो एज ए ऑप्शन है, ये तो एज ऐसे ही बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि उसका भी कसूर नहीं होता, उसके ऊपर वाले चक्र ब्लॉक होते हैं। लेकिन अब वो पर्सन कहीं ना कहीं से अपने गुरु से, टीचर से, दोस्त से, मित्र से आपके बारे में बातें कर रहा है, आपकी जर्नी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। 3 नंबर होता है बृहस्पति देवता का, जो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। सॉरी, अब वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान ये नहीं होता कि कोई छोटा आदमी ज्ञान दे, छोटा बड़ा नहीं होता। ज्ञान तो पिछली पास्ट लाइफ का उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है। वो लगे हुए हैं इस काम पे, आपके बारे में पूछने में कि ये रिश्ता ऐसा क्यों है भाई, भुला नहीं पा रहे। आ गया ना बुलाने का ही कार्ड आ गया, मुँह से आवाज़ निकली नहीं। पेज ऑफ वांड्स, आपके पर्सन एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे आप उनको शुरू में भूल नहीं पा रहे थे, आपने तो भक्ति करके अपने आप को बहुत बैलेंस कर लिया है, शांत हो गए हो। हाँ ठीक है, मेरा डीम है, मेरा शिव है, मेरे अंदर है, बाहर वाले शिव के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ वो आपको ट्रिगर करेगा क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है। लेकिन अब आपके पर्सन की ऐसी पोजीशन है कि एक पल भी 24/7 में एक पल ऐसा नहीं हो जाता जब वो पर्सन आपको याद ना करे। ये पोजीशन है उस पर्सन की। दूर तो उसने कर दिया, खुद ही कर दिया, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे। जस्टिस, देखो एक से एक कार्ड आ रहे हैं आपके पर्सन में। अब यूनिवर्स अंदर उनके ख्याल डाल रही है। देखो येलो कार्ड है, इस पर्सन के अंदर भी ज्ञान पैदा हो रहा है। 11 नंबर है। 11 नंबर का मतलब होता है वो पर्सन परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर कर गया। तो अब आपको अब पर्सन बताना चाहते हैं, तलवार उठा ली है कि अब कोई भी मेरे रास्ते में आए, इस जर्नी में आए, चाहे उनके घर वाले हैं, चाहे उनकी वाइफ है, हस्बैंड है, कार्मिक है, सोलमेट है, दोस्त है, मित्र है, अब किसी के कहने पर वो नहीं चलेंगे। वो आपको इंसाफ देंगे, क्योंकि उस पर्सन ने जो आपके साथ बेइंसाफ़ी की है ना, वो उसकी बेचैनी का कारण है। वो पर्सन डिप्रेशन में है, वो सैड है, उसको उसके अंदर से ये आत्मा आवाज़ देती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, एक पवित्र आत्मा को मैं इतनी ठेस कैसे पहुँचा सकता हूँ। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इतनी नर्चिंग केयरिंग होती है, वो अपना सब कुछ उसके ऊपर लौटा देती है, डीएम के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरू में किसी को पता नहीं चलता है इस कनेक्शन के बारे में।
ये कनेक्शन तो सबसे ऊपर का कनेक्शन है, क्योंकि इसमें डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। ये चीज़ें आस्ते आस्ते समझ में आती है। तो वो बातें उसको पर्सन को चैन नहीं लेने देती, क्योंकि इस पर्सन ने हज़ारों रिश्ते बनाए हैं अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में भी, लेकिन ऐसा रिश्ता उसने किसी के साथ फील नहीं किया जो वो आपके साथ फील करते हैं। आप उस पर्सन की इंट्यूशन परमपिता परमात्मा ने उसको समझा दी है, वो आपके साथ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। जस्टिस जो उस इंसान ने बेइंसाफ़ियाँ की है ना, वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, इस जर्नी में आपका साथ देना चाहते हैं। अब जब वो पर्सन आपके पास आएगा ना, आप देखोगे वो कितना ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि हमारी जर्नी ही ट्रांसफ़र की है। हमने अपने आप को चेंज करना है, 3D से ऊपर उठाकर 4D 5D में लेकर जाना है। वो पर्सन जा रहा है 4D में, अब उसको बातें समझ में आ रही है। उसने तलवार उठा ली है कि इस रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको दूर करूँगा। तलवार उठाने का मतलब तलवार मारना नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव लोगों को दूर करके इस जर्नी पर आपका साथ देना होता है। अब वो पर्सन तैयार है, आप क्लेम कर सकते हो, आपके साथ इंसाफ होने वाला है। 1111 लिख कर भी आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की एनर्जी और आ जाएगी। आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है द टावर, वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि उसने आपको अपने आप से दूर तो कर दिया, खुद ही किया, खुद ही ट्रिगर किया। तो उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन हुआ उसकी लाइफ में। परमपिता परमात्मा के तरीके होते हैं सामने वाले को समझाने के लिए। तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसी उथल पुथल हुई है इस वक्त आपके डीएम की, अगर नहीं हुई तो हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, जितनी देर वो निकलेगी नहीं, वो पर्सन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सोल्स को प्योर होना होता है। जितनी ही देर हम प्योरिटी में नहीं आते, उतनी देर हमारी सोल पहले डिवाइन के साथ मर्ज नहीं होती, फिर दोनों की सोल मर्ज नहीं होती। इसीलिए ये चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में हो रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी तभी वहाँ पॉजिटिव जाएगी। वो पर्सन इस वक्त बहुत दर्द में है, पेन में है। तो जहाँ पर है, ये कार्ड पहले भी एक वीडियो में आया था, जहाँ पर वो पर्सन आपको बताना चाहता है 8 नंबर है। इस कार्ड के 2 मीनिंग है, हमेशा मैं 2 मीनिंग बताता हूँ। एक तो वो पर्सन का इस दुनिया में कहीं भी मन नहीं लग रहा, वो पीस चाहता है, शांति चाहता है। आपकी यादें उसको टिकने नहीं देती, रात को सोने नहीं देती। उसके पास जितने भी रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला है, दोस्त हैं, मित्र हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ है, तो कोई काम नहीं करता इस जर्नी में, सब फेल हैं, क्योंकि उसका मन आपके ऊपर है, आपके बिना उसका मन नहीं लग रहा, दुनियादारी से दूर जाना चाहता है। दूसरा ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि उस पर्सन ने झटके खा खा के उसके आसपास जो कार्मिक हैं उन्होंने इतना ट्रिगर किया है, उसने कार्मिक अकाउंट खाली कर रही है। अब वो पर्सन बिल्कुल शांत है, आपके पास आने वाला है। ये पोजीशन है आपके पर्सन की। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। वाह, आपके पर्सन देखो 8 की एनर्जी है, आप इसको क्लेम करो। 8 लिखकर 888 लिखकर क्लेम करो। वो पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहता है, जो उसके मन में है वो बातें बताना चाहता है। जो बातें आज तक उस पर्सन ने नहीं बताई, अब वो बताएगा कि वो भी आपको कितना मिस करता है, कितना प्यार करता है, क्योंकि अब उसका थ्रॉट चक्रा खुल चुका है, ओपन हो चुका है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।